हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें एलोकेट करना है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हमने क्या सीखा था, रोड रिडक्शन। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या 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 स्टेप फॉलो करते हैं हंगेरियन मेथड में। तो पहले रोड रिडक्शन करेंगे, उसके लिए मैं टेबल बना लेता हूँ। रो रिडक्शन में होता क्या है कि हम हर रो में से सबसे छोटा एलिमेंट लेते हैं और उसे उसी रो के एलिमेंट से माइनस करते हैं। ठीक है, ये कोस्ट है हमारी। तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, अपना 35 है। 35 को हम 75 से लेस करेंगे, अपने पास 40 आ जाएगा। और 50 से 35 लेस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 15 आ जाएगा। और उसके बाद 35 में से 35 जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 10, 45 में से 35 जाएगा, आ जाएगा 10। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ 30 आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा क्या है 40 है, तो 70 से लेस हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। उसके बाद 0, उसके बाद 30, उसके बाद 10। इसी तरीके से हम सारा लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने लेस कर लिया है। देखो, इस रो में सबसे छोटा ये था, उसके बाद इस रो में ये था, इस रो में सबसे छोटा 55 था, इस रो में सबसे छोटा क्या था 30 था। तो हमने सबसे छोटे एलिमेंट को उस रो से लेस कर लिया है, हर एलिमेंट से। ठीक है, तो हमारे पास आ गया रो रिडक्शन। उसके बाद हम करते हैं कॉलम रिडक्शन। क्या करते हैं, कॉलम रिडक्शन। जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉलम में से हमने सबसे छोटे एलिमेंट को इसमें अब रिड्यूस करना है। तो इस कॉलम में एक कॉलम होते हैं। ठीक है, कॉलम ऐसे होते हैं और रोज ऐसे होती है। ठीक, तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, अपना सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 30। इसमें कौन सा है 0, इसमें 0 और इसमें भी 0। तो आपको पता ही होगा, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था, अगर 0 है एलिमेंट तो वो उस कॉलम में कोई चेंजेस नहीं आएगी, क्योंकि 0 सबसे छोटा है। तो 15 में से 0 लेस करेंगे तो 15 ही होगा। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रही है तो उसको अवॉइड करिए, आप समझने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब मैं कॉलम बना लेता हूँ, मतलब सॉरी टेबल बना लेता हूँ, फिर हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है 30 है। 40 में से 30 लेस करेंगे तो आएगा 10। 30 में से 30 जाएगा, बचेगा 0, फिर इधर 5, इधर आ जाएगा अपना 25। ठीक, उसी तरीके से यहाँ सेम रहेगा, तो ये अपना सेम रहेगा। इधर भी 0 है तो अपना सेम रहेगा। अब हम करेंगे असाइनमेंट। ठीक है, पहले हमको क्या करेंगे, रो स्कैनिंग करेंगे। रो स्कैनिंग करेंगे मतलब पहले रो देखेंगे, जिसमें सिंगल 0 होगा उसको असाइन कर लेंगे। सिंगल 0 है तो असाइनमेंट कर दिए, डबल है छोड़ दो, इधर सिंगल है असाइन कर दो, इधर क्या है सिंगल है असाइन कर दो। सॉरी, इधर देखिए, जिसमें सिंगल 0 रहेगा उस रो के उस कॉलम के 0 कट जाएंगे, तो ये कट गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। अब हम कॉलम स्कैनिंग करेंगे, पहले तो रो स्कैनिंग कर लिए, अब कॉलम स्कैनिंग करेंगे। इस कॉलम में देखो कितने 0, एक 0 है तो असाइन कर दो, और इसके रो में जितने भी 0 काट दो। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ हर एक 0 पे या तो स्क्वायर बन गया या क्रॉस ऑफ हो गया है। ठीक, लेकिन हमारे पास एक ऐसी रो है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, तो उसको हम कर लेंगे मार्क। मॉडिफाइड टेबल अब बनाएंगे, उसको मार्क कर लेंगे। उस रो में अगर कोई 0 है तो वो वाली कॉलम ले लेंगे। ठीक है, इधर 0 है तो ये वाली कॉलम ले लेंगे, और उस कॉलम में अगर कोई असाइनमेंट है तो वो वाली रो ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2 रो मार्क हो गए, एक कॉलम। तो हमने क्या सीखा था, मॉडिफाइड टेबल जब बनाएंगे, अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, अनमार्क्ड रो। अनमार्क्ड रो कौन सी, एक ये है एक ये है। ठीक है, तो इसको हम लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और मार्क्ड कॉलम, मार्क कॉलम कौन सा ये है तो इससे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब जो अनकवर्ड एलिमेंट है, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 10 है, तो 10 को सभी अनकवर्ड एलिमेंट से हम लेस कर देंगे, और जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है वहाँ पे प्लस कर देंगे। अब जो कवर्ड है लाइन के थ्रू उसको कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है,
तो हम एक नया टेबल बनाते हैं, मॉडिफाइड टेबल। देखिए सबसे छोटा एलिमेंट 10 था, तो 10 में से 10 गया तो बचा 0, 50 में से 10 गया बचा 5, 0 तो एज इट इज 0 रहेगा, कवर्ड है लाइन के नीचे। और उसके बाद 10 में से 10 गया 0, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इधर 10 प्लस हो जाएगा तो 40 हो जाएगा अपना, यहाँ 10 ही रहेगा, इधर 0 रहेगा, इधर 5 प्लस 10 15 हो जाएगा, इधर 5 रहेगा, इधर 5 रहेगा, 25 में से 10 गया 15 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, इधर 0 रहेगा, और अपना क्या है 10 है, 10 में से 10 गया 0। ठीक, अब क्या करना है, फिर रो स्कैनिंग करनी है, और जिसमें सिंगल जीरो उसको हमने असाइनमेंट कर देनी है, और उस कॉलम में जितने भी जीरो उसको कट कर देना है। ठीक है, हमने क्रॉस ऑफ कर देना है। ठीक, इसको नहीं लेंगे क्योंकि मोर देन 1 जीरो है, ये रो भी नहीं लेंगे, ये रो लेंगे क्योंकि इसमें सिंगल जीरो है। तो ये जब लेंगे रो, इसमें असाइनमेंट कर दिए तो इसके सारे कॉलम्स में जितने जीरो उसको क्रॉस कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक जीरो क्योंकि एक तो क्रॉस हो गया तो इसको ले लेंगे, और जितने इसके कॉलम में उसे क्रॉस कर देंगे। अब कॉलम स्कैनिंग करते हैं, ये तो हो गया हमारा रो स्कैनिंग। ठीक है, रो स्कैनिंग। अब हम करेंगे कॉलम स्कैनिंग। ठीक है, कॉलम स्कैनिंग, इसमें डबल जीरो है नहीं लेंगे, इसमें सिंगल जीरो, इसको ले लेंगे, और इसके कॉलम अगर रो में कोई जीरो आ रहा है तो उसको क्रॉस ऑफ कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं सब में असाइनमेंट हो गया, एक जीरो रहता है तो इसको हम क्या करेंगे, रो स्कैनिंग के थ्रू इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बाकी जीरोस कटी हुई है। तो अब यहाँ मॉडिफाइड टेबल हमारा प्रॉपरली डन हो गया, असाइनमेंट प्रॉपरली डन हो गई है। तो अब इधर हम लिखते हैं, देखो ए को क्या मिला है, ए को मिला है पी, और बी को मिला है क्यू, सी को मिला है एस, और डी को मिला है आर। तो पी का कितना कॉस्ट है यहाँ देखिए, ए और पी 75, तो इधर हम 75 ले लिए। उसके बाद बी और क्यू 40 ले लिए कॉस्ट, सी और एस 55 है, 55 ले लिए, डी और आर 30 है, 30 ले लिए। ठीक है, टोटल हमारा कितना बनता है, 40 30 70, 70 7 5 12 1 13 130 130 200 बनता है। ठीक, तो 200 हमारा क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मतलब इस तरीके से अगर हम असाइन करेंगे जॉब को, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन होगा ऑप्टिमम होगा, मतलब सबसे कम कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 200 पड़ेगी। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।